नमस्कार, मैं भूमिका चौधरी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष की दार्शनिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में महान दार्शनिकों, संतों एवं ऋषियों का मूल्यवान अवदान। उसमें विदुषी महिलाओं, साध्वियों और ऋषिकाओं का योग भी कम नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ नारी की बौद्धिक प्रतिभा तथा आध्यात्मिक उच्चता की समृद्ध परंपरा रही। अध्यात्म की उच्चतम परंपराओं, संस्कारों और जीवन मूल्यों से प्रतिबद्ध एक महान विभूति का नाम है ममतामयी राधे। ममतामयी राधे माँ यानी प्रेम, अनुग्रह और करुणा का प्रतीक है। एक गुरु माँ जो लगातार मनुष्य को उदासीनता और निराशा के अंधकार से बाहर निकालने का कार्य कर रही है। एक ज्ञान पुंज जिसके प्रकाश में इंसान अंधेरों को चीरकर सफलता के हर शिखर को प्राप्त कर लेता है। एक व्यवहारिक और यथार्थवादी व्यक्ति, उदारवादी विचारों के साथ आकाश की तरह खुली और विशाल। उनके जितने भी अनुयायी हैं, वो सब उन्हें इंसान नहीं बल्कि देवी मानते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। आज ममतामयी राधे माँ के जन्म दिवस पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी सभी पहलुओं को आपके समक्ष रखेंगे। ममतामयी राधे माँ की कहानी किसी पौराणिक कथा सरीखी है। मूल रूप से गुरु माँ को जन्म से सुखविंदर सिंह के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म पंजाब में हुआ था। उन्हें केवल 10वीं कक्षा तक ही शिक्षा हासिल की। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर्षित थी और अक्सर वह अपना समय काली मंदिर में व्यतीत किया करती थी। बचपन में ममतामयी राधे माँ अन्य बच्चों से अलग थी। जब उनकी उम्र के लड़के खेल कूद में रुचि लेते थे, वो हमेशा ध्यान में रहा करती थी। जब वो 17 साल की हुई तो उनकी शादी मोहन सिंह नामक व्यक्ति से हो गई, जो कि पंजाब के ही रहने वाले थे और हलवाई का काम किया करते थे। अब राधे माँ अपने पति का हाथ बटाने के साथ साथ अपने भाई की दुकान में कपड़ों की सिलाई का काम भी करने लगी थी। परंतु राधे माँ के जीवन में एक नया मोड़ उस समय आया जब उनके पति एक अच्छी नौकरी की तलाश में देश बाहर दोहा कतर चले गए। उस समय राधे माँ की आयु 23 साल के आसपास थी और यही वो समय था जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित हो गई थी। आपको बता दें कि यह होशियारपुर जिले के एक महंत की शिष्य बन गई थी, जिनका नाम रामदेव दास था। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने ही सुखविंदर कौर को ज्ञान के अलावा राधे नाम दिया। उसके बाद राधे माँ मुंबई चली गई और उन्होंने वहां पर MM मिठाई वाला के मालिक मनमोहन गुप्ता के घर पर ही रहना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब उनके बहुत अधिक अनुयायी बनने शुरू हो गए थे। इसके बाद वह बहुत ही कम उम्र में गुरु और एक मार्गदर्शिका बन गई। उसकी सुगंध सारी दुनिया में फैल गई। ज्ञान और आध्यात्मिकता की तलाश में लोग उनके पास आने लगे। ममतामयी राधे माँ ने देखते देखते काफी लोकप्रियता हासिल करी, लेकिन ये बात भी सच है कि जितनी जल्दी इन्होंने कामयाबी हासिल की, उतनी ज्यादा ही यह विवादों में भी घिरी गई। उन पर कई इल्जाम लगे, लेकिन ये सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित हुए और उन सभी के चेहरे बेनकाब हो गए जो ममतामयी राधे माँ को साजिश के तहत फंसाना चाहते थे। ये राधे माँ के व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो अविचलित और संतुलित थी। ममतामयी राधे माँ जैसे धरती पर कुछ ही व्यक्तित्व होते हैं जो असाधारण और विलक्षण हो। ये राधे माँ के व्यक्तित्व का ही परिणाम था
कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो अविचलित और संतुलित। ममतामयी राधेमाँ जैसे धरती पर कुछ ही व्यक्तित्व होते हैं जो असाधारण और विलक्षण होते हैं। व्यस्त रहते हुए भी उनकी लाइफ इजी होती है। वे स्वयं में ही खोए हुए नहीं रहते बल्कि दूसरों में भी अभिरुचि लेते हैं। अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण वे अन्यों के लिए आदर्श या प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। अपने श्रम, संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा से नया वातावरण निर्मित करते हैं। उनके जीवन को व्यक्तित्व, कर्तव्य और नेतृत्व किसी भी कोण से, किसी भी क्षण देखो तो वह एक प्रकाश ग्रह यानी लाइट हाउस जैसा प्रतीत होता है। उससे निकलने वाली प्रखर रोशनी अंधेरे को चीरकर दूर दूर तक पहुंच रही है और अनेकों को नई दृष्टि, नई दिशा प्रदान करती हुई ज्योतिमय भविष्य का निर्माण कर रही है। आज उनके जन्मदिन पर एचएम न्यूज की तरफ से शत शत